अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चौथा सवाल ये है कि मेरे जेंडर सेग्रीगेशन जो आदमी और औरतों का अलग-अलग बैठना, ये जिसको जगहों पे सेग्रीगेशन के बारे में क्या ख्यालात हैं। तो मेरे क्या ख्यालात होने हैं जी, अगर आप मेरे से पूछें कि डिफरेंट मज़ाहिब में क्या है, साफ ज़रा है कि आदमी, मैं कहता हूँ अल्फाज के मायने नहीं होते। मेरे जो ख्यालात हैं वो किस बेस पे बनेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि आदमी के जो बिलीफ्स होते हैं ना, उससे उसकी इक़दार निकलती हैं और उसी से उसका रवैया निकलता है, उसी से उसके बर्ताव होता है। तो अगर आपको मेरे अब तक समझ आ गई होगी मेरे बिलीफ्स का सोर्स क्या है। मेरे बिलीफ्स का सोर्स जौन सा है वो रिलीजन है, दीन है। और उस दीन के अंदर मैंने दुनिया जहाँ के जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उस दीन की आंख से पढ़े हैं। और इसलिए मेरी, देखा होगा कि मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी और मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लिखा हुआ आता है, सीइंग विद आइज ऑफ फेथ। मैं दुनिया को अपने मज़हब या अपने रिलीजन की आंख से देखता हूँ। मैं हर चीज़ को उस आंख से देखता हूँ। तो मैं तो इसके ऊपर, ये इतना टची सब्जेक्ट है इतना इस पे साला साल से, सदियों से बहस होती आ रही है। इसका नतीजा क्या है? कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़े ही हैं। क्योंकि जो आज के दौर में आप जिस पॉइंट लेवल पे खड़े हैं मुझे नहीं पता पूछने वाले की उम्र क्या है और आप किस इंटेंशन से पूछ रहे हैं। अच्छी इंटेंशन ही चाहिए हो, लेकिन आपकी हकीकत वो है जिस जगह पे आप हैं। मेरी हकीकत वो है जहां से मैं आ रहा हूं। तो आपकी हकीकत वो होगी जो आपने दुनिया से देखा है, मीडिया से देखा है, माहौल से देखा है। मेरी हकीकत वही है जो दीन की है, जो मेरी बैकग्राउंड में है, जिसकी वजह से मेरे बिलीव्स हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहता हूँ कि मैं बहुत ही रैशनल किस्म का बंदा हूँ। तो अगर मेरा कोई बिलीफ है, मैं आपको उसकी रैशनल रीजंस भी देता हूँ और उसको रैशनली प्रूफ भी कर देता हूँ कि मेरे बिलीफ्स की क्या वजूहत हैं। देखें, जेंडर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। और ये जेंडर सेग्रीगेशन है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट सवाल। अब सेग्रीगेशन का वर्ड ना बड़ा मिसलीडिंग है। तो मेरा जवाब जौन सा है वो आप दोनों तरफ से होगा कि सबसे पहले तो ये जेंडर सेग्रीगेशन है क्या, इसके मायने आप क्या समझते हैं। क्योंकि हमारे, इससे पहले कि मैं आपको इस बैलेंस जवाब की तरफ आऊँ, आप ये सोचें कि ये जो सेग्रीगेशन है ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मौजूद है। बुद्धिज़्म में है, क्रिश्चियनिटी, और ये सारे मज़ाहिब इस्लाम से पहले के हैं। बुद्धिज़्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुज़म में है, और इसके अलावा आपके जूडिज़्म के अंदर है और इस्लाम के अंदर भी है। तो अक्सर औक़ात हम शुरू करते हैं इस्लाम ने ये कर दिया, ऐसी बात नहीं है। आप गूगल पे चले जाएं और आप देखें क्रिश्चियन जो चर्च हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आप देखें इसके बारे में बैप्टिस्ट क्या कहते हैं। आप देखें इसके बारे में कैथोलिक्स क्या कहते हैं। आप देखें इसके बारे में ज्यूस में क्या होता है। तो आप समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम ने क्या किया। हम लोग अपने हिसाब से इसको मानी देते हैं। अगर आप ये सोच लें कि सेग्रीगेशन के मायने ये हैं कि आदमी और औरत के जो जगह हैं उनको आप कंफर्टेबल बनाएं, अलग-अलग हो जाएं, तो मेरा ख्याल है उसकी साइंटिफिक वजह भी है, सोशल वजह भी है। बस अगर इसका मायने ये है कि जनाब मेहमान खाने में जनाब मर्दान खाना और जनान खाना होना चाहिए और जनाब औरतों के लिए जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करें, बैठ सकें, तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। और क्योंकि इसकी बुनियादी वजूहत है कि देखें, औरत कंफर्टेबल फील करेगी, कम से कम ये चॉइस तो रहनी चाहिए कि यार एक औरत, आप, मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि अगर मेरी 56 साल उम्र है, अगर आप मुझसे पूछें तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल अगर मुझे किसी ऐसी कमरे में बैठना पड़े जहाँ पे सारे मर्द हैं, आदमियों की तरह बात कर रहे हैं। तो औरतें भी शायद उसी जगह पे कंफर्टेबल होंगी जहाँ पे उनको
बार बार इस चीज़ का एहसास ना हो कि मर्द है, कोई देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो कॉन्शियस ना हो, दे कैन रिलैक्स। आप आसान तरीके से आप खुद सोचें, इट लुक्स वेरी ऑड, आप यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। आपने आराम करना है। औरतों में होंगी तो आप आराम से सर से ऊपर कवर भी उतार सकती हैं, आप रिलैक्स भी हो सकती हैं, आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन आदमियों में होंगे तो यू हैव टू बी कॉन्शियस। तो ये जो सेग्रीगेशन है, ये इस हिसाब से, अगर आप ये समझें कि सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि मर्द और औरत जनाब एक जैसे होता है ना, आदम बो बन जाएं और एक दूसरे की शक्ल देख के दौड़ लगा दें, और जनाब जैसे हम अक्सर का देखते हैं कि जनाब और बात भी ना कर पाएं और जनाब सामने से गुजर भी ना जाएं जैसे काली बिल्ली गुजर जाती है, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप खुद सोचें, इसके ऊपर मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जो अल्लाह की नेक बंदियां हैं, इनको मसाजिद में जाने से मत रोको। लेकिन मसाजिद आपको बता रहे हैं कि इस्लाम में एक जगह पे होना इज़ नॉट व्हाट इस्लाम इज़ अगेंस्ट। कि मसाजिद में वो आ सकती हैं, लेकिन लाइन फर्क है। अब आपने बड़ा बैलेंस, आपको लगेगा कई मज़ाहिब ऐसे हैं जहां पे औरतों और आदमियों की इबादत के कमरे भी फर्क हैं। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको लगेगा यार इस्लाम तो बड़ा मॉडर्न है कि एक ही कमरे में औरत और आदमी को नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी है। लेकिन अगर आप ये समझें कि क्योंकि जनाब नया मॉडर्न ज़माना ये है कि अब सफ़ के अंदर एक औरत खड़ी है, आगे आदमी है, फिर आदमी उसी सफ़ के अंदर, दैट इज़ समथिंग विच इस्लाम और इवन नो अदर रिलीजन अलाउज। मेरा ख्याल है औरतें भी कंफर्टेबल नहीं होंगी। आप कुछ सोचें, आपको लाइन में लगना पड़ जाए बिजली का बिल जमा कराने के लिए, और ख़ातून हो, और मैं अक्सर खातून ख़वातीन से भी पूछूंगा कि जी जो बड़ी इस चीज़ के हक़ में बोलती हैं कि अगर आपको लाइन में लगना पड़ जाए, जो कि सिर्फ औरतों की लाइन है, और ऐसी ख़वातीन मैं खुद देखता हूँ जो बड़े औरतों की इसके अगेंस्ट हैं, वो भी बेनिफिशरी होती हैं। जब बैंक में या किसी बिल की लाइन में लगती हैं तो उस वक़्त तो वो बड़ी खुश होकर उस लाइन में लग जाती हैं। उस वक़्त फिर आप क्यों, जब अभी तो आप बोल के आ रही हैं कि जी ये सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर आदमियों की लाइन में खड़ी हो जाए, फिर बस की लाइन में भी साथ खड़े हो जाएं। फिर जनाब आप मुझे बताएं, वैगन की सीट पे अगर ड्राइवर के साथ आपको जनाब एक औरत बिठा दें, फिर एक आदमी बिठा दें, आप में से कितनी कंफर्टेबल फील करेंगे? तो ये तो अक्ल ही नहीं मानती इस बात को। तो इस्लाम ने बड़ा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दिया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन आदमियों के साथ काम करती रही हैं, लेकिन उन लिमिट्स में जो लिमिट्स थी। ये नहीं होता था कि आदमी और औरतों का जो कहते हैं ताल्लुक़ नहीं होता था, लेकिन वो एक तहजीब के दायरे में होता था। इसके ऊपर डायरेक्टली एक कुरान पाक की आयत में आपको बताता हूँ, सूरह नूर की आयत है, जो कि इस मायनी को जो मैं बता रहा हूँ वो सपोर्ट करती है। मेरा ख्याल है ये सवाल वैसे असूली तौर पे आपको, जिस भी आप फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी आप बात सुनना चाहते हैं, किसी आलम की, आप ज़रूर सुनिएगा। मैं इन चीज़ों पे ना बड़ा, मेरी ओपिनियंस बड़ी पक्की हैं। मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन से हिलने वालों में से नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं आपको ये कहता हूँ कि खुद दावत देता हूँ, आपको दोनों तरह की ऑपोजिट ओपिनियन मिलेंगी। इवन कि रिलीजियस लोग, इस्लाम के लोग भी आपको कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग इसके बारे में ओपिनियंस देंगे। लेकिन इस्लाम बड़ा बैलेंस देना है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमने सेग्रीगेशन को अप्रूव कर दिया तो हमें आदमी और औरतों की यूनिवर्सिटियाँ भी ज़्यादा बनानी पड़ जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि नहीं बनानी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटियों की क्लासों के अंदर भी वही कानून रखें जो मसाजिद में हैं, औरतों की सफ़ें ज़्यादा कर दें। कुछ लोग इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि वो आगे से ये कहते हैं कि जनाब इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, हम एक जैसे, हम एक बराबर। तो मैं कहता हूँ फिर दुनिया का मुझे कोई ऐसा मुल्क दिखाएं जहाँ के आदमी और औरतों के टॉयलेट से एक है।
बड़े सिविलाइज्ड माशरे में जहाँ पे आप आदमी औरतें दफ्तर में टेबल के साथ ये वो फलाने टमका, उधर भी जनाब टॉयलेट्स फ़र्क है ना, क्योंकि नेचुरली आप कहते हैं दे आर डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट हैं तो खुदा इसमें इसको मानने में क्या शर्म है, आपका बेनिफिट है। और साफ ज़ाहिर है कि फिर जो एक आपको दिया गया है उसको अप्लाई कैसे करना, एक प्रिंसिपल दे दिया गया जहाँ पे आपको लगे। मैंने ऐसे भी ऑर्थोडॉक्स घराने देखे हैं जहाँ से आदमी से बात भी नहीं की जाती, वो बेचारा दरवाज़ा खटखटा रहा है और अंदर से औरत जौन सी है या पास से आता है तो आदमी बेचारा अपनी हद तक महसूस करता है, उससे ऐसे बात की जाती है। तो भाई बात करने में क्या अर्ज है? क्या मसाजिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ख्वातीन आके बैठ के बातें नहीं करती थी? तो ये भी एक एक्सट्रीम आपको नज़र आती है, जिसकी वजह से हमने इसको हौच पौच कर दी। इस कॉन्सेप्ट को ना हम एक तरफ की मिसाल देते हैं, दूसरी तरफ की भूल जाते हैं। इसको हम बैलेंस नहीं, ये पल्ला बैलेंस नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब भी ये बैलेंस उसी वक्त होगा जब सेंटर में होगा। कभी हम इस तरफ गिरते हैं, कभी हम उस तरफ गिरते हैं, कभी हम इसका आर्गूमेंट देते हैं, कभी इसके काउंटर आर्गूमेंट देते हैं, क्योंकि हम अपनी अल्लाह ताला के निज़ाम को अपनी अकल के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के निज़ाम में देयर इज़ नो हार्म कि मर्द और ख़वातीन या तो ना बाज़ार और मदीना के अंदर औरतों के बाज़ार के दिन फिक्स थे कि जी मंडे वाले दिन औरतें बाज़ार से जाएंगी, और जनाब बाज़ारों में आदमी भी होते थे, लेकिन औरतों को हुक्म था कैसे जाना, आदमियों को भी हुक्म था। मसाजिद में भी आती थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाल भी करती थी, आके बैठ के बातें भी सुनती थी, हल्के भी सुनती थी। लेकिन ये भी पता था कि जी गैर महरम की मौजूदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बिहेव करना है। तो सूरत नूर की जो आयत मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ उससे मेरा एक थोड़ा सा फ़लसफ़ा है, और ये आयत हैं 30 और 31, जिसमें ये कहा गया कि मोमिन मर्दों को बता दें कि अपनी आँखों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा प्योरिटी के हवाले से, पाकीज़गी के हवाले से। और बेशक अल्लाह ताला जानता है हर चीज़ से वो करते हैं। और फिर साथ कहा गया अगली आयत में कि और मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी आंखें नीचे रख, और फिर आगे वैसी चलती है सूरत आयत। अब सवाल ये है कि अगर मोमिन मर्दों और मोमिन औरतें आपस में इतनी एलियन थे और वो एक दूसरे की देखना भी उनके लिए मना था, तो फिर इस आयत के मकसद क्या है? ये तो आयत कह रही है कि मोमिन मर्दों को चाहिए कि अपनी आंखों को नीचे कर लिया करें। इसका मतलब है कि उनके सामने औरतें आती थी तो आंखों को नीचे कर लेना। तो ये आर्गूमेंट तो वैसे ही रह जाता है कि जनाब हर चीज़, हाँ मेहमान खाने हैं, जनान खाने हैं, मेरा ख्याल है दे विल बी बेटर ऑफ, कंफर्टेबल होंगे आप। मैं नहीं कंफर्टेबल होऊंगा कि गैर मर्दों के सामने मेरी बेगम जनाब फिर रही हो, सर्व कर रही हो घर के अंदर। तो घरों में हमारे दादा के ज़माने में, अभी भी गांव देहातों में आपको नज़र आते होंगे कहीं ना कहीं कि मर्दान खाना अलहदा होता था, जनान खाना अलहदा होता था। चलें एज अ फर्स्ट स्टेप ये तो पता होना चाहिए कि फैमिली के लोग हैं, तो एक फैमिली रूम में आ गए और दोस्त ही आ रहे हैं तो उनको बाहर बिठाएं आप। तो सेग्रीगेशन जौन सी है यहाँ तक समझ में आती है, और ये बैलेंस्ड कॉन्सेप्ट है। देयर इज़ नो हार्म in going to the same college, sitting in the same class, going into the same function, but there is definitely some manners। होता क्या आया है, क्योंकि मर्द और ख़वातीन आजकल भी मसाजिद में आपको नज़र आता है, क्योंकि लोगों को सिखाना बहुत मुश्किल है। मर्दों और औरत को सिखाना कि जनाब सूरत नूर की आयत कहती है आंखों को नीचे रखा करो, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये आसान काम है कि औरतों को मसाजिद में आने से मना कर दो। हमने यही किया, बजाय इसके कि मुआशरे को इस्लाह करते हमने वो चीज़ ही काट दी। हमने कहा इनको लहदा कर दो। उससे कुछ नुकसानात भी आए हैं, कुछ वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा भी नज़र आता होगा। तो बैलेंस करना कि ऐसे अदारे बनते, ऐसे कवानीन बनते, ऐसी पॉलिसीज़ बनती और ऐसे जनाब तरबियत दी जाती बच्चों की
कि क्लास में वो पढ़ते भी हैं। अगर हम कहते हैं ना गरीब मुल्क है, रिसोर्सेज हमारे पास इतने नहीं हैं कि हम सेपरेट ख़वातीन और मर्दों की यूनिवर्सिटियाँ बना सकें और इसके लिए बड़े एफर्ट चाहिए, तो ठीक है, क्लासों के अंदर तो आप ये निज़ाम लेके आ सकते थे, ऑप्शन तो दे सकते हैं ना कि जी आप ख़वातीन की ये साइड है, बाहर जो करना है उनकी मर्ज़ी है, कम से कम आप उनके लिए ये कंफर्ट दे सकते थे। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो आजकल जिस तरह से सवाल पूछा जाता है, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में चले जाएं, इतनी फ्री मिक्सिंग है, इतनी फ्री मिक्सिंग है कि समझ नहीं आती। एक तरफ आपको ये नज़र आता है, दूसरी तरफ आपको नज़र आता है कि एक दूसरे को देख के भी ऐसे भागते हैं कि लगता है कि पता नहीं कोई आदम आ गया है। तो बच्चों को, मेरे पास कई केसेस हैं कि ऐसे माहौल से बच्चियाँ में पड़ी हैं कि बाद में उनमें नर्वसनेस है, वो आदमियों से बातें नहीं कर सकती। शादी हुई तो बाद में पता चलना शुरू हुआ ये मसला आ गया, वो मसला आ गया, तो इसलिए कि वो ज़ुबान कांपना शुरू हो जाती थी। तो दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारी कहीं मौजूद नहीं हैं। रसूल पाक सबसे बड़े बड़े सवाल पूछे जाते थे। दीन में ऐसी कहीं आपको नहीं नज़र आती कि औरतों का जनाब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था या ज़ुबान कांपना शुरू कर देती थी किसी मर्द से बात करते हुए। बात की जाती थी, तरीके से बात की जाती थी, आंखें नीचे रखी जाती थी, हया होती थी, शर्म होती थी, ईमान होता था, अल्लाह के हुक्म होते थे। लेकिन दुनिया में आपके सामने आपको नज़र आएंगे, आप ऐसे मुल्क और ऐसे शहर नहीं बना सकते कि आदमियों के लिए, औरतों के लिए अलहदा शहर हो और आदमियों के लिए अलहदा हो, यूनिवर्सिटियाँ अलहदा हों, बाज़ार अलहदा हों, दफातर अलहदा हों। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता तो उसकी वजह जो सी दफातर में होता है अक्सर का इस वजह से भी होता है ना कि पहले आप उन्हें उस सिस्टम में हौच पौच में पढ़ाते रहते हैं, उसके बाद उनको तरबियत ही नहीं देते। अगर आपको पता है कि माशरे के अंदर अल्लाह का दीन ये कहता है, तो फिर आप बच्चों की बचपन से तरबियत ही ऐसे करेंगे कि साथ रहना भी कैसे है और साथ नहीं भी कैसे रहना। अगर आप समझते हैं कि एक माशरे में मर्द और ख़वातीन दोनों एक पहिए हैं, एक साइकिल के, और दोनों ने रहना है, तो फिर आप इनको तरबियत देते हैं कि इन्होंने कैसे रहना और कैसे नहीं रहना। तो वंस फॉर ऑल अगर आप लोग एज अ नेशन इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि जी माशरे के अंदर मर्द और ख़वातीन दो अहम साइकिल के दो पहिए हैं और दोनों का अपना अपना रोल है, और कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम उनके लिए अलहदा शहर बना सकें, उनके लिए अलहदा शहर, और ना ही ऐसा चाहिए था, दुनिया ऐसी है नहीं। तो फिर हम उनको शुरू से तरबियत देंगे कि हाउ टू बिहेव, एक दूसरे की मौजूदगी में कैसे बिहेव करते हैं, एक दूसरे से बात कैसे की जाती है, इज़्ज़त का दायरा क्या है। फिर आप सोचें ना, एक बच्चा, उसकी तरबियत घर से शुरू होती है। वो देखता है कि जब फीमेल कज़न्स आती थीं तो वो क्या करते थे, वो अपना खेलती थीं, लड़के अपना खेलते थे। वो देखता हुआ आ रहा है, वो देख रहा है कि आंटियाँ कहाँ पे बैठती थीं और अंकल कैसे बैठते थे। वो फिर स्कूल में जाता है तो वो यही चीज़ देखता है कि जो टीचर्स हैं वो आदमी और टीचर अलहदा बैठे हैं, औरतें टीचर से अलहदा बैठी हैं। फिर वो जनाब कॉलेज में पहुंचता था तो उसको भी पता था कि जनाब औरतों से कैसे बात करते हैं। वो इतने सालों से देखता हुआ आ रहा था, बच्चियों की इज़्ज़त कैसे है, लाइन कैसे बनानी है, औरतों के लिए जनाब पिछला दरवाज़ा है या अगला दरवाज़ा है, जो भी पॉलिसी है जो बनाई हुई है। तो वो जो एक यहाँ पे जो एक अजीब से होता है ना, आदमी मिस बच्चे एक दूसरे की, स्पेशली जो कि उस आइसोलेटेड माहौलों से पड़े होते हैं, वो तो ऐसे बिहेव करते हैं ऐसे पता नहीं क्या हो गया किसी एक दूसरे ऑपोजिट जेंडर को देख के। वो ख़त्म हो जाएगा जब आप इस चीज़ को एग्री कर दें कि इस्लाम ने क्या कहा है, उसी की बेस के ऊपर उस निज़ाम को लेके आगे चलें, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके इश्यूज कुछ और होंगे, बच्चों की तरबियत बच्चे देखते आ रहे हैं। देख, इशू ये है कि वो देख नहीं रहे, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। क्योंकि देखते क्यों हैं? इसलिए कि आज तक हमारा इस पर एक स्टैंड ही नहीं है। कभी हम कुछ सुनते हैं, कभी हम कुछ सुनते हैं, कभी हम एक ओपिनियन देखते हैं, कभी हम, तो जो भी है एक बार इकट्ठे बैठ के एक ओपिनियन बना लें और उसके बाद उसको नाफज कर दें, तो कन्फ्यूजन जो है, क्यास जो है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ की वजह से आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये है जनाब मेरा इसके बारे में एक पर्सपेक्टिव। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेग्रीगेशन के मायने ना मिलना नहीं है, अकेले में ना मिलना वो तो सिंपल सी बात नहीं, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। सेग्रीगेशन के मायने ये हैं कि हदूद में रह के सेग्रीगेट किया जाए। ये मतलब नहीं है कि औरतों के लिए बंद कर दिया जाए मसाजिद में आना
या जनाब सेपरेट यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएं, या सेपरेट उनके लिए उनको ऐसा ट्रीट किया जाए जैसा दूसरे मज़ाहिब में किया जाता था। सेग्रीगेशन के मायने ये हैं कि उनके लिए जैसे होता है ना सेपरेट जगह मार्क की जाती कि जनाब ये औरतों का एरिया, और आई थिंक वो एक उनकी इज्जत का लेवल था कि ये मेंस रूम है, ये गर्ल्स रूम है, सो दे विल फील मोर कंफर्टेबल, दे विल फील। और ये मुआशरा इसी से ये बताता है कि हम एज अ नेशन और एज अ दीन हमारे नज़दीक औरत का क्या मुकाम है। वी कंसीडर दम स्पेशल एंड वी कंसीडर कि जी दे आर डिफरेंट, तो हम उनके लिए एक सेपरेट जैसे टॉयलेट सेपरेट है, उनकी जगह भी सेपरेट है, उनके लिए एंट्रेंसेस अलग है, यूनिवर्सिटी में उनकी जनाब पूरी रो अलग है या उनको पीछे बिठाया हुआ है उनके लिए। ये पीछे आगे की बात नहीं है, अगर आपको इसमें मुकाबलेबाजी लग जाए कि पीछे बैठा है तो कोई बात नहीं, दाएं बाएं बिठा दें, उसका कुछ कर सकते हैं। अब ये चले कम फितना होगा, कुछ तो बेहतर होगा। लेकिन ये जो मैं आजकल यूनिवर्सिटियों में देखता हूँ कि ये इधर भी बंदा बैठा हुआ, इधर बंदा दरमियान में और बच्ची बैठी हुई है, इधर से उधर बैठा है, वो उसके बैठा हुआ, पीछे वाला लड़का बैठा हुआ है। मेरे पास कई आज से 10-15 साल पहले ये केस आया था कि, और आप सोचें ना आजकल के इश्यूज़ क्या हरासमेंट के इश्यूज़ हैं। आप नेट पढ़ें ये मी टू की मूवमेंट कैसे शुरू हुई है। आप मुझे ये बताएं कितने चांसेस कम हो जाएंगे अगर हम उस तरह का निज़ाम ले आए जो मैं आपको बता रहा हूँ। भी हरासमेंट कैसे होती है, कॉलेज स्कूलों में चले जाएं, लड़की आगे बैठी हुई है, पीछे से लड़का जनाब पेंसिल से उसके बालों से छेड़ रहा है, फूंक मार रहे हैं उसके बालों के ऊपर एक दूसरे को कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ ये हरासमेंट है, और फिर वही बार चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे जितना मौका मिलता है हरासमेंट की जाती है। अगर जगह फ़र्क है, रोज़ फ़र्क है, तो आप मुझे बताएं किधर होगी हरासमेंट। तो एट द एंड ऑफ द डे मुआशरे के लिए बेहतर होगा या बुरा होगा। ओके, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफर्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।